Budget 2023. Resilience to Resurgence. बाद आपका स्वागत है। और एफएम निर्मला सीतारमण हम लोग दिखा रहे थे ब्रेक से पहले कि निकल चुकी है अपने आवास से। और ये देखिए, ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे कुछ देर में पहुंचती हुई नजर आएंगी। हमारी टीम, हमारे कैमराज उनको ट्रैक कर रहे हैं, आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। हम महज 2 घंटा 25 मिनट दूर उस ऑल इंपॉर्टेंट बजट प्रेजेंटेशन से। सीएनबी से आवाज बजट हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर से स्वागत है। और अब जरा सा मार्केट का सेटअप, ग्लोबल संकेत, ये सब डिस्कस कर लिए जाएं। लाइए पहले यूएस का बाजार स्क्रीन्स पर। कल अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मूव बना, 1 से 1.25% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। और डाउ या वहां के बेंचमार्क्स दिन के हाईज पे जाके बंद होते हुए नजर आए। अहेड ऑफ फेड मीट आउटकम, जोश में थे वहां के मार्केट्स। ये ग्लोबल संकेत एटलीस्ट शुरुआत में तो अच्छा पॉप देने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो? शाम को फेड मीट आउटकम, लार्जली बाजार तो 25 बेसिस पॉइंट की तरफ मूव कर गया। साथ साथ हमारा सेटअप कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, दोनों मैं एक साथ निपटा देता हूं आज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यू, और ऑब्वियसली बजट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये जो फेड का आउटकम आना है वो, और उसमें ये देखिए निर्मला सीतारमण जी वैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, आज तो इन्हीं का दिन है। तो ये वो कब दिखेगा? वो पोटली और वो उसमें वो तो बंद हो गया ना अभी। नहीं, एम्बलेम आएगा। नहीं, आजकल वो रेड करके कपड़े में ले जाती है ना। हाँ, लेकिन अच्छा एटलीस्ट वो जो प्रिंट्स बंद हो गए वो जब निकल के आएंगे तो शायद दिखेगा। हाँ, मुझे उससे बहुत खुशी हुई है कि वो प्रिंट्स जब से बंद हो गए, क्योंकि इतना पेपर वेस्ट, इतना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। चलिए खैर ठीक है। तो ये देखिए ग्लोबल सेटअप। आशीष, सारा मामला है 25 या 50। 2 नंबर याद रख लीजिए, 25 या 50 आज के लिए। 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक तो आना है। 25 आया बड़ी रैली, 50 आया, ये जो पूरी रैली आई है ये फिजल आउट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आज फेड की कमेंट्री से ज़्यादा फेड का एक्चुअल आउटकम ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर 25 बेसिस आया तो नैस्डैक में बड़ी रैली होगी। और चीन की जो थीम है वो अभी भी इंटैक्ट है। इस महीने टाटा मोटर्स 15% भागा है, जो हमने लगातार बात भी की है जिसके बारे में। अब आइए मार्केट सेटअप है। मार्केट सेटअप में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो जो एफपीओ खत्म हुआ है उसके बाद क्या मूड बन रहा है। पूरा भर गया एफपीओ, अब कैसे भी भरा लेकिन भर गया, तो अब उससे मार्केट को एक राहत मिली। और कल एक शॉर्ट कवरिंग आई, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। हाँ, एक्चुअल इन्वेस्टर क्वालिटी क्या होगी हमको कल पता चलेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पर अभी भी थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टर्स आए उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको। यहाँ का जो सेटअप है ना आशीष, वो बहुत बेरिश है। इतना बेरिश सेटअप मैंने नहीं देखा बजट में जाते हुए। एफआईएस की सेलिंग देखिए, लगातार क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है। और कल की सेलिंग देखिए, और उसके बाद पिछले 3 दिन की सेलिंग देखिए, और लगातार जो इस पूरे महीने सेलिंग आई है वो देखिए। और आपको पूरा का पूरा आंकड़ा अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा मार्केट सेटअप में। और ज़बरदस्त वहाँ पर सेलिंग है। 41,000 करोड़ सेलिंग हुई है। और 82% शॉर्ट्स हैं एफआईएस, 94,000 शॉर्ट्स सिस्टम में। मार्केट पूरा शॉर्ट है। तो अगर अब ये है कि सिर्फ मार्केट शॉर्ट है इसलिए नहीं रैली करेगा, ट्रिगर मिलना चाहिए मार्केट को। वो ट्रिगर क्या होगा? अगर वो एलटीसीजी नहीं आया तो, अगर वो हुआ तो फिर बड़ी रैली आएगी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर। अच्छा, अगर बड़ी रैली की बात आप कर रहे हो, ये कल हमने मेंशन भी करा था, सुबह एग्जांपल्स भी हाईलाइट करे थे, और कल भी सुबह चर्चा हो रही थी कि कैसी पोजीशन है मार्केट्स। आज बजट के दिन कौन से की लेवल्स, निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखना है? देखिए, मैं जो भी लेवल बोल रहा हूँ, पहली बात ये सारे के सारे लेवल बिफोर बजट है। बजट के बाद इन लेवल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि बजट के बाद मार्केट 300-400 पॉइंट निफ्टी इधर उधर घूम जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे इन दैट केस, या लगाएंगे तो लग भी जाएगा, ये मान के चलिए, लंबा भी रखेंगे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें बजट से पहले। बजट से पहले कैसे अप्रोच करना है ये बता देता हूँ। बजट के बाद कैसे अप्रोच करना है ये हम रिविजिट करेंगे। कल मार्केट ने एक बहुत अच्छी चीज की, हायर हाई और हायर लो बनाया। 4 दिन से मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था। हमने कल सुबह डिस्कस किया था कि लेवल से ज्यादा जरूरी है हायर हाई और हायर लो बनाना। कल मार्केट ने वो बना दिया। उससे क्या हो गया? प्रीवियस डे का लो अब मेरे लिए सैक्रोसैंक्ट बन गया। वो लो क्या था? बहुत आराम से आपके लिए 17,405। 17,405 अब आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है। अगर आप पोजिशनल हैं यहाँ से, वो नहीं टूटना चाहिए। वो अगर बचा तो मार्केट फिर
18,000 की तैयारी करेगा, वो टूटा तो मार्केट 16,800 जाएगा। बहुत सिंपल है मेरे लिए, 17,405 क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में मार्केट कुछ भी कर सकता है क्लोजिंग बेसिस पर। और 200 डे मूविंग एवरेज 17,290, अब वो एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी पर आइए। बैंक निफ्टी ने एक शॉर्ट कवरिंग लीड की कल बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट भागा, क्योंकि वो अदानी वाला जो एंगल था उसकी वजह से बैंक निफ्टी जबरदस्ती गिर गया था। मैं तो कहूंगा कि इतना गिरने की जरूरत नहीं थी। 40,000 का एक स्टॉप लॉस है वहां पर, बहुत सिंपल। और प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए 41,000 पर और साइड हट जाइए, बजट आने दीजिए, बजट के बाद फ्रेश कॉल लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के बिहेवियर पर ध्यान रखिए खास तौर से। आईसीआईसीआई बैंक कल क्लोज हुआ एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर, और एसबीआई कल बाउंस किया एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से। तो ये दो लेवल स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी थोड़ी सी नजर आएगी। रखिए इन दोनों दिग्गजों को अपने रेडार पे। ये हो गई बढ़िया सा आज का सेटअप, ग्लोबल संकेत, और आज निफ्टी बैंक में कहां नजर रखनी है। मयूरेश और राहुल आपको आपकी स्क्रीन पे और स्टूडियोज में जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या क्या की चीज है जो आप नजर रखने वाले हो? सब केपेक्स यही है कि कुछ और बड़ा मुद्दा है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग गुरमीत एंड मॉर्निंग राहुल। तो जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक एंटायर मार्केट फोकस कैपिटल गेन्स को लेके होगा इनिशियली, कि कोई अनाउंसमेंट्स कैपिटल गेन्स को और लेके इसके अलावा